नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस समाचार भारत में, आपके साथ सना हुसैन। और आइए आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। वहाँ का आप लोग आए बेटा, आवाज नहीं आ रहा हमारा, हम सुन लो मेरी बात को। देखिए, आप लोगों ने परसों आप लोग मेरे पास आए थे, फोन भी किए, तत्काल हमने मुकदमा मर्डर में लिखवाया, हमने उसी रात गिरफ्तारी करा ली उनकी। मेरे मन में कोई शक नहीं कि हत्या नहीं है, हम हत्या मान के ही जांच आरंभ किए थे। हमने बताया भी कि 3:42 से लेकर के और 4:21 तक की हमारे पास डिटेल नहीं थी। हम लोग करके हत्या मानते हुए परसों रात लिखा पढ़ी कर लिए उनकी। हमने कल उनका रिमांड हत्या में ही बनवा दिया मैंने, जो आपने नामजद किया था। मैंने भी हत्या ही माना, हमने ही जो पहले की 302 वर्तमान 103 धारा है उसी में जेल गए हैं लोग, उनको उसी में रिमांड हमने बनवाया जेल में। और अभी और लोग का नाम लोग बता रहे हैं, मैंने आपसे कह दिया कि मैंने तफ्तीश चेंज कर दी है, कांधला से चला गया कराना तफ्तीश। जो सीओ साहब जिनसे शिकायत आपको थी, सीओ कराना से, हमने उसका पर्यवेक्षण चेंज करके दे दिया है सीओ थाना बड़ा अमरदीप मौर्य। आपने पर्यवेक्षण वो खुद करेंगे अमरदीप मौर्य। आज ही शाम को जाके परिजनों से मिलेंगे, बात करेंगे, जो बातें इनके परिजनों को कहनी है उनसे बात कह देंगे, लिख के दे देंगे। जो भी बात आपको जांच करानी है आप उसको लिख के दीजिए, हम जांच करेंगे उसमें। मेरे मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं किसी को हम बचाएंगे। जो भी आपको लगता है इस चीज में हमें जांच करने की आवश्यकता है, मुझे देंगे, लेके हम लोग करेंगे इसमें। हमने स्वयं जाके बात की थाने में, रात में मैं स्वयं गया था मुलजिमों से बात करने के लिए, हमने मौका मुआयना किया। मैंने भी हत्या ही माना। आप ये बात करने बिल्कुल मतलब की हत्या नहीं माना। जो आपके बड़े लोग हैं, जो आपके समाज को लीड करके हमारे पास बैठे थे आधे घंटे, इसको हमने समझा दिया। जो संतुष्ट हो गए हैं, वो बच्चे के फादर भी थे, समोता भाई थे, श्रवण जी थे, सबको समझा दिया मैंने। उन्हीं के कहने पर हमने विवेचना को चेंज किया। वो चली गई थाना कैराना में, और सीओ साहब भी जो लोकल कैराना के हैं, केवल वो पर्यवेक्षण नहीं करेंगे बल्कि पर्यवेक्षण करेंगे सीओ भवन अमरदीप मौर्य। आपको लगता है कि वहां से दिक्कत है तो आप मुझे मिलते रहें, जब भी जिसको कुछ कोई बात कहनी है मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे। केवल शक करना पे कोई काम मत करिए आप लोग, ठीक है ना? शक मत करिए पुलिस पे, पुलिस आपकी ही है, ये आपके परिवार के लोग पुलिस भर रहे हैं। मेरे बने बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल हमने अब तक सही कार्रवाई की है, सही कार्रवाई इसमें करूंगा अभी आप, ठीक है ना? तो आपकी संतुष्टि तक मैं कार्रवाई करूंगा इसमें। मैंने जो वहाँ घटना हुई थाने में वो मैंने ही कहा था, क्योंकि नर्सों समोता और नैन्सी और लोग उससे मिलने आए थे, उनके सामने मैंने कहा था कि आप परिजन को विवेचना में सम्मिलित कराइए। इसमें आप इंट्रोगेशन आप लोग थाने में कर रहे हो, मुझसे बुला करके पूछताछ बुला के समझाइए, उनके सामने बात कराइए। कहीं कंफ्यूजन हल्का सा लगा हो गया उसमें सीओ से आप लोगों ने, इससे तफ्तीश हमने चेंज किया है। हम आपके साथ हैं, तफ्तीश निष्पक्ष बिल्कुल होगी। यदि कोई और भी है तो भी जेल जाएगा, नहीं है तो फिर कोई जेल अभी चाहेंगे ना जाएगा, ठीक है ना? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहे नहीं मिली, मैं आपको बताऊं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा होता है कि जब वो बच्चा घायल मिला तो परिजनों के साथ उसको एडमिट कराया गया अस्पताल में, सीरियस था, उसको भेजा गया मेरठ। प्रक्रिया पोस्टमार्टम की होती है कि पोस्टमार्टम जहाँ जिस जिले में वो बच्चा किसी की डेथ होती है, पोस्टमार्टम वहीं की पुलिस कराती है। तो थाना मेडिकल की पुलिस ने ही मेरठ की, उन्होंने पंचायतनामा भरा, उन्होंने ही उसका पोस्टमार्टम कराया। तब तक मेरे यहाँ कल या परसों तक मेरे पास नहीं आई थी। जब परसों आपके 5-6 लोग फादर थे और कोई थे, नीरज कश्यप जी थे, मेरे पास मिलने आए थे, उनके सामने मैंने आउटवे मंगवाया, हमने पोस्टमार्टम मेरठ से व्हाट्सएप मंगवाया। क्योंकि प्रक्रिया ये है कि जब पोस्टमार्टम कहीं बाह्य जनपद में होती है तो वहाँ के पीएम रिपोर्ट हाउस से वो जाती है सीएमओ के यहाँ, सीएमओ के बाद भेजते वहाँ के एसएसपी को, वहाँ के एसएसपी भेजते हैं कंसर्न हमारे यहाँ भेजते हैं। अभी आज भी वो नहीं आई है मेरे यहाँ, जो तफ्तीश से हम लगाएंगे आज भी मुझे नहीं मिली है वो। लेकिन चूंकि आप लीड तत्काल हमने वहीं थाने से ही डॉक्टर से बात करके सीधे व्हाट्सएप मंगा लिया, मैंने आपको हमने दे दिया, पीएम रिपोर्ट भी और एफआईआर की कॉपी भी दे दिया मैंने आपको, इसलिए विलंब हुआ खाली उसमें। हाँ, उसमें जो पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, वो तो लिख ही रहा है, जो सर में चोट है बच्चे के मोनू के, उससे उसकी मौत हुई है, तो लिखा ही हुआ है। सब अफवाह फैला दिया इसमें, इसीलिए मैं चालान करने में सफल हुआ। मैं अगर चोट लगने से उसकी मौत न लिखी होती तो न्यायाधीश या जज साहब मेरे रिमांड को स्वीकार न करते उसको। डॉक्टर का कोई इसमें दोष नहीं है, डॉक्टर सही पोस्टमार्टम किया है, तो सर में उसकी चोट है लंबी से ना, वो उसी चोट से उस बच्चे की मौत लिखा डॉक्टर ने, इसी बिना मैंने उसको हत्या माना और हमने रिमांड बनवाया उसकी।
वो इसलिए जेल चले गए। कहीं कोई गलती इस पे नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा कहीं से आप लोग के बीच में ये किस लिए कर रही जी। सही बात आप लोग नहीं बता रहे हैं। अभी हमने सबको दिखाया, समझा भी दिया। इसमें अफवाह पे आप प्लीज ध्यान न दीजिए। पुलिस भी आप ही की तो है, पुलिस ही है भाई। यहाँ अगर मेरी नियुक्ति करने वाले लोग यहाँ पे हैं तो आप ही के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और सर जी फिर पुलिस धमकावा क्यों? नहीं धमकाएगी, हमने कहा तो ये वो धमकाई नहीं थी, वो धमकाई नहीं थी। बेसिकली जब परसों लोग आए थे कश्यप जी नैन्सी को लेकर के हमने ही कहा था इनसे आप विवेचना में ज्वाइन करिए, जाके आप सम्मिलित हो जाइए। आप जब मैं पूछताछ करूंगा मुलजिमों से तो आप भी रहिए। वो कंफ्यूजन हो गया। अब तो ये हो गया कि जो संबंधित पुलिस थी थाना ही आपका बदल दिया गया। इसीलिए आपको शक न हो, आपको हमारे काम पे शक न हो, इसलिए हमने वो थाना ही चेंज कर दिया। हमने उस सीओ को चेंज कर दिया। मैंने वो हमने बता दिया बेटा लंबी बात हो गई है, बहुत लंबी बात हो गई। तो प्लीज आप लोग अपने घर जाएं। हम कम्प्लीटली एक जिला दो तीन बातें थी। जैसे आप लोगों को थाना पे विश्वास नहीं था, हमने थाना चेंज कर दिया। सीओ साहब पे नहीं था, सीओ कर दिया। हम लोग कभी संख्या पे कहीं नहीं रहे कि 2, 3, 4, 5 की बात ही नहीं हो रही है। जिन पे सब होगा हम आएंगे, हम उनको सामने रखेंगे, सारे सबूत सामने रखेंगे। हम लोग किसी को भी बचाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जो न्याय है 100% आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप लोग अफवाहों को बताइए 100% न्याय मिलेगा। इवन देन हम लोग मुलजिम तक से मिला है। अगर कोई दूसरा मुलजिम होगा मिला भी देंगे आपको, पीसीआर पे लेंगे, पूरी पूछताछ करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप तो आई थी, ध्यान आ गया, आप आई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब मुलजिम आएगा आपको बात कराऊंगा, इसलिए हमने परसों कहा आपसे बात करिए ना। आप नहीं घर वाले परिजन गए थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हमें क्यों खाने बैठा लिए, इसीलिए बुलाया गया था कि बात करिए आप उसमें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से ही रिपोर्ट टीम बनी है तो इस आधार पे ही केस होता है। इसका मतलब ये है कि आप ये बताइए अगर कार्ड एक्ट नहीं होता तो कोई जज रिमांड देता? रिमांड ही नहीं देता, जज रिमांड बना हुआ है, बना हुआ, परेशान न हो। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अजय कश्यप है, संस्थापक कश्यप एकता क्रांति मिशन। अच्छा देखिए, आज एक कार्यक्रम किया गया, यहाँ पे काफी भीड़ थी जामडी एसपी कार्यालय पे और काफी लोग आए हुए थे। क्या पूरा मामला ये है कि लगभग 21 तारीख में गांव जसाड़ा में हमारे एक भाई मोनू कश्यप की घर से कुछ दोस्तों ने बुला करके शराब उसको पिलाई, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उस पूरे के पूरे प्रकरण को जो है एक एक्सीडेंटल केस दिखाने का प्रयास किया गया। बीते कई दिनों में उसमें कोई निष्पक्ष जांच सही तरीके से नहीं हो पाई, जिस कारण समाज और परिवार के लोग नाराज थे। तो अभी संगठन की पूरी टीम और समाज के सभी लोग और कई संगठनों के लोगों ने मिलकर के आज एसपी कार्यालय पर धरना दिया। तब जाकर के कहीं आज हमें आश्वासन मिला है कि इसमें जो जांच करता है उनको बदल दिया, जांच बदल दी गई है और इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो पूर्ण तरीके से मजबूत तरीके से की जाएगी। तो पुलिस ने जेल भी भेजे थे 2 आरोपी। जेल इसमें 2 आरोपी जो जेल भेजे गए हैं वो 302 में मर्डर की धाराओं में जेल भेजा गया है और परिजनों का कहना है कि भी और भी व्यक्तियों पर हमें शंका है। तो एसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया है समाज के बीच में आकर के कि जिन व्यक्तियों पर आप पर शंका है आप उनका नाम दीजिए, हम उनको भी जेल भेजने का काम करेंगे। इसमें जांच और मजबूत तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जी मेरा नाम शोकेंद्र सिंह कश्यप है, मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कश्यप एकता क्रांति मिशन से हूँ। शोकेंद्र जी, आज यहाँ पे काफी लोग आए हुए थे, धरना प्रदर्शन किया गया, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है, अभी बीते दिनों में जसाला गांव में हमारे मोनू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उस मामले को क्षेत्र की जो सिस्टम है, शासन है, ये उसको एक एक्सीडेंटल केस दिखा करके मामले को दबाया जा रहा था उसमें। तो सभी कई संगठनों के लोगों ने और पूजनीय हमारे सम्मानित कश्यप समाज के युवाओं ने मिलकर के आज यहाँ एसपी का घेराव किया, धरने पे बैठे थे ये लोग और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जो 2 मुजरिम हैं वो 302 में अंदर से जेल हो गई है और जो बाकी मुजरिम है उनकी जांच हो रही है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है और उनकी जांच होते ही मुजरिम जो जुल्म उन्होंने किया है वो पूरा होते ही उनको भी जेल जाने का भेजा जाएगा, काम एसपी साहब करेंगे।